ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज किसी की व्यक्ति का प्रश्न आया है मेरे पास। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे कि शाश्वत सुख क्या है और आनंद क्या है। अगर कई वीडियो मैंने डाल चुका हूँ पहला, उनका कहना है कि सच्चिदानंद स्वरूप ही होना या शाश्वत सुख किसे कहे, ऐसा उनका प्रश्न है। हम इसको संक्षिप्त में एक वीडियो बना लेता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो शाश्वत सुख यानी सच्चिदानंद स्वरूप ही होना। चिदानंद स्वरूप, चिदानंद मतलब क्या होता है? चिरकाल आनंद। चिरकाल आनंद, चिरकाल मतलब क्या है? लंबा समय तक आनंद ही आनंद, परमानंद की स्थिति को ही शाश्वत सुख बोला गया है। यानी जीव और शिव एक रूप होने का ही प्रक्रिया या हो चुका हो, या उस प्रक्रिया जब जिस अवस्था जब डेवलप होता है सच्चिदानंद स्वरूप का, उसे ही कहा गया है कि शाश्वत सुख। असली सुख आनंद में ही मिलता है ना। न सुख है जैसा कि जैसा देखो, शाश्वत सुख उसे कहा जा सकता है न पाने की इच्छा, न खोने की भय। न पाने की इच्छा है, न खोने का भय है, न स्वर्ग है, न नरक है। जीव और शिव जब एक रूप होता है, निर्विकार अवस्था जब डेवलप होता है, शाश्वत सुख की अनुभूति होता है। कुछ कामना ही रहित जब हो जाता है मन, तब इसे और वो बढ़िया अवस्था क्या हो सकता है। जैसा कि ये देखो, ये शिव का अवस्था कहा जा सकता है। शिव इसी स्थिति में लगातार अपना समाधि में एक रूप के साधना में लीन होता है, तो वो शिव का ही शाश्वत सुख इंसान को प्राप्त होता है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूपी होना ही शाश्वत सुख कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो निरंतर ईश्वर के प्रति, इष्ट देव के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। रहते हुए आप साधना मार्ग पर, साधना पथ पर चलोगे, गुरु आज्ञा पालन करते हुए जो भी आपने विधि लिया है उसको अनुष्ठान पूर्वक नित्य अनुष्ठान जो करेंगे, आप साधना करेंगे, तो ईश्वर की कृपा है या गुरु कृपा है तो सच्चिदानंद स्वरूप आप भी बनेंगे, शाश्वत सुख आप प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम ये देखो, भक्ति तो हर कोई करता है, उसमें से ही कुछ ही लोग ऐसा है वो शाश्वत सुख को प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके ऊपर गुरु कृपा है, या अपना लगन से, अपना समर्पण भाव से संपूर्ण समर्पित होके गुरु प्रति या इष्ट देव के प्रति अगर कार्यरत रहोगे, भक्ति भाव से अगर पूजा अर्चना समर्पण भाव से ध्यान धारणा हो या नाम जप हो, जो भी आप समर्पण भाव से अगर करते हैं, तो आप भी स्वयं शिव में स्थित हो सकते हैं। शिव कोई अलग नहीं है, जीव और शिव कोई भेद नहीं है। इसलिए आप भी नियमित रूप से ध्यान धारणा करिए, असली पूजा करिए। बिना भाव के पूजा भी व्यर्थ जाता है। भाव के बिना पूजा नहीं होता है ना। सच्चिदानंद स्वरूप आप भी बन जाइए। इसलिए बोला जाता है, सुख के पीछे न जाते हुए आनंद के पीछे जाएंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। शाश्वत सुख भी, आप सुख को
का अभी आपको क्या बोलते हैं उसे अनुभव भी होगा। हर हर महादेव। जय शंभू।